हे हाय गाइस। तो पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का लॉजिक क्या है। ठीक है। सो वी विल कंपेयर द नंबर्स, एडजेसेंट नंबर्स इन एन एरे, और हर एक पास में और हर एक आइट्रेशन में आई लूप का हमारा जो नंबर है वो एकदम पहला एक एक नंबर अपने करेक्ट पोजीशन पे, लार्जेस्ट नंबर अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंचता रहेगा, राइट। सो अभी देखते हैं कि इसका कोड कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन बबल शॉट हमने एक जस्ट ये कोड लिखा है जो कि जावास्क्रिप्ट में है बेसिकली। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बबल शॉट को कॉल कर रहे हैं 3241, ये एरे है इसके साथ। ठीक है, इसी एग्जांपल के साथ हम लोग ने देखा था। तो बबल शॉट कॉल कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, एन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जा रही है, आपकी एरे की वैल्यू है 1 2 3 4, 4 होगा। और हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्वैप्ड। ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी बताया कि हमको दो लूप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला लूप जो होगा वो, हाँ, मल्टीपल टाइम्स आइटरेट करने के लिए, और दूसरा लूप जो होगा वो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सोचना पड़ेगा, तो लॉजिक क्या था हमारा, हमारा जो नंबर है। हाँ गाइस, सो हम वो एग्जांपल लेते हैं एरे का। तो हमारा एरे जो था वो था 3241, राइट। 41, ये हमारा एरे है। अभी अ, हम देखते हैं कि हमने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कैसे किया। ये कोड ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वो हम देखते हैं। हमें पता था कि एक लूप हम रखेंगे जो कि ट्रैक करेगा कि हर एक एलिमेंट अपने लास्ट पोजीशन पे एक बार में गया कि नहीं फर्स्ट लूप में, और जे लूप कंपेयर करेगा, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव यूज टू लूप ओवर हेयर। सो आई हमारा 0 to n-1 जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक बार अगर इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं कोड को, तो लॉजिक कोड कैसे इंप्लीमेंट हुआ है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोग करेंगे जे की वैल्यू, और यहाँ हमारा रहेगा एरे। ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली एरे क्या है हमारा, जब हम लोग ने इस लूप में इस फंक्शन में पास किया, तो एरे की वैल्यू है 3 2 4 1, राइट। अभी इनिशियली आई का वैल्यू क्या है, फर्स्ट लूप में 0, और जे का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। अभी हम क्या कह रहे हैं, आई n-1, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू है हमारा, एन की वैल्यू है 4। ठीक है। आई हमारा 3 तक जाएगा। ठीक है। आई बेसिकली n-1, एन की n-1 3 है। तो आई की वैल्यू 2 तक जाएगी, मतलब 0 1 2। तो हमारा जो एरे है वो बेसिकली 0 ये है। ठीक है। आ, उसके बाद ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। आई लेस देन n-1, n-1 की वैल्यू 4 - 1 3 है। तो आई वैलिड कहाँ है, 2 तक। आई 2 तक जाएगा। और जे में हम लोग लिखा है जे लेस देन n-i-1। अब ये n-i-1 क्यों हमने लिखा वो हम बाद में देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो जे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है। अभी हम कर क्या रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग को एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करना है, दैट्स इट। और अगर वो करेक्ट पोजीशन पर नहीं है तो उनको हम लोग को स्वैप करना है, राइट। तो अब यहाँ देखिए हम लोग टेम्प में लिया किया। यहाँ पे हमने चेक किया सबसे पहले, इफ़ एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और j+1, सॉरी, जे की वैल्यू 0 है, j+1 की वैल्यू 1 है, राइट। तो 0 और 1 में कंपेयर होगा, तो 3 क्या 2 से बड़ा है, जी हाँ, 2 से बड़ा है। तो हम लोग स्वैप करेंगे, वाई, बिकॉज बड़ा नंबर छोटे नंबर से पहले है हमारा एरे में, तो स्वैप करेंगे। तो यहाँ टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ जे होगा, और एरे ऑफ जे इक्वल्स टू एरे ऑफ j+1। तो आपको, आई थिंक आपको स्वैपिंग पता है कैसे होता है। एक टेम्परेरी वेरिएबल में हम लोग करंट वैल्यू ले लेते हैं, और फिर जो करंट पोजीशन होता है उसमें हम लोग नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं, और नेक्स्ट पोजीशन में जो टेम्प में वैल्यू होता है वो डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो टेम्प में क्या है हमारा, टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ जे हो जाएगा, और एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 0 मतलब 3 होगा। और अब एरे ऑफ जो 0 है, यहाँ पे हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, एरे ऑफ j+1। अब j+1 का वैल्यू 2 है, तो 2 अभी यहाँ पे आ जाएगा 0 पे। और एरे ऑफ j+1 मतलब कि एरे ऑफ 1, जे की वैल्यू 0 है तो j+1 की वैल्यू 1 होगी। एरे ऑफ 1 में हमारा क्या आ जाएगा, टेम्प 3। तो अल्टीमेटली ये एरे हमारा कैसा दिखेगा, 2 यहाँ आ गया, ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 और 1। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा वापस से
जो ये कंडीशन है जे की वैल्यू 0 तो जे लेस देन n माइनस आई माइनस वन, आई की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 0 माइनस 1 3, तो 0 इज लेस देन 3, करेक्ट। 0 3 से छोटा है, तो वापस से अभी हमारा 0, जे अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू स्टिल 0 है, बिकॉज अभी हमने पूरा कंपेयर नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग 3 और 4 को कंपेयर करें, बिकॉज हमने बताया था कि फर्स्ट आई का जो फर्स्ट आइट्रेशन होता है उसमें वैल्यू जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो लास्ट में चली जाती है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक स्वैप हुआ है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब आई जे की वैल्यू 1 है तो 3 और 4 कंपेयर होगा, राइट, एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे प्लस 1, तो 3 और 4 कंपेयर किए, तो क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं, तो ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो ये वापस से एरे हमारा 2 3 4 1 ऐसा ही दिखेगा। वापस से आई की वैल्यू 0 है, अब जे की वैल्यू 2 ही, फिर वापस से चेक होगा 2 लेस देन एन माइनस आई माइनस वन, मतलब 4 माइनस आई की वैल्यू 0 है माइनस वन, 2 लेस देन 3, करेक्ट, 2 लेस देन 3, तो ये वापस से हम कंपेयर करेंगे, तो क्या क्या कंपेयर होगा, 2 0 1 2, 2 पे 4 है, 4 और 1 में कंपैरिजन होगा, राइट, तो क्या 4 1 से बड़ा है, यस, तो वापस से स्वैपिंग होगी, राइट, तो 2 3 1 4, ओके। अभी देखिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट था 4, वो अभी अपने करेक्ट पोजीशन पे चला गया है, ये हमने बताया था कि एक पास में आई का एक आइट्रेशन में ऐसा ही होता है ना। वापस से अभी जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो जे का वैल्यू अभी 3 होगा, तो 3 लेस देन 3 फॉल्स, तो ये हो गया हमारा। तो हम लोग बेसिकली कंपेयर कर चुके थे यहाँ तक, वो यहाँ तक जे का वैल्यू था, अब जे का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं ले जाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज अगर हम जे को अलाउ कर दे कि जे की वैल्यू 4 भी अगर हो सकती है, तो फिर वो कंपेयर क्या होगा, जे 4 और 5, जे एंड जे प्लस वन कंपेयर होगा, राइट, तो जे की वैल्यू अगर 4 है तो जे प्लस वन 5 हो जाएगा, और 5 में हमारा कोई वैल्यू नहीं है, वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट। जस्ट टू अवॉइड दैट एरर हम लोग एक कम ही जा रहे हैं, जो भी मैक्सिमम लेंथ है उससे एक कम रखेंगे अपन जे की वैल्यू, तो ये लॉजिक है एन माइनस लेस देन एन माइनस वन का, ठीक है। अभी एन माइनस आई क्यों हम लोग उसमें कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो जस्ट वो उस एरर को अवॉइड करने के लिए अभी वापस से ये बाहर आएगा, और स्वैप्ड इक्वल्स टू ट्रू हो जा रहा है हमारा, ठीक है, ये भी चेक करिएगा, स्वैप जो है ये ट्रू है, ये क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये भी हम आपको बाद में बताते हैं फिलहाल। तो ये हुआ हमारा एक, अभी वापस से आई की वैल्यू हमारी 1 होगी, ओके, आई लेस देन एन माइनस वन, करेक्ट, 3 है, तो 1 लेस देन 3, करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो आई की वैल्यू फिर जे की वैल्यू वापस से 0 से स्टार्ट होगा, जे 0, 0 इज लेस देन एन माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन 3, तो जे अभी सिर्फ 2 तक जाएगा। अब वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है कि देखिए हमारा एक वैल्यू ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है, राइट, 4, तो हमको अभी उसको और इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है नेक्स्ट कंपैरिजन्स में, मतलब जे जब हम लोग स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट तो उसमें हमको 4 को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, राइट, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 3 1 तक ही जाएंगे। इसलिए जैसे ही आई की वैल्यू एक आइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है हम लोग एक नंबर पीछे से सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं अपने जितना भी रेंज है कंपेरिजन में उसमें से एक घटाते जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है लार्जेस्ट नंबर एट द एंड, तो इसलिए हम लोग एन माइनस आई रखे हैं। तो यहाँ पे अभी एन माइनस आई मतलब 4 माइनस वन 3 माइनस वन 2, तो 2 तक ही जाएगा, मतलब 0 1 2, सॉरी लेस देन 2, मतलब सिर्फ यहाँ 2 और 3 तक जाएगा, बिकॉज जैसे ही जे की वैल्यू 3 पे आएगी तो वो 3 और 1 को कंपेयर कर सकता है, बट उसके बाद वो नहीं जाने वाला है, बिकॉज वो कोई ज़रूरत नहीं है कंपेयर कर, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे है, राइट। तो अब कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 को कंपेयर किया, यहाँ 2 3 से बड़ा नहीं, ये लोग ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे हैं, तो ये एरे वापस से 2 3 1 4 ही होगा इस बार, 1 0 की वैल्यू पे। अभी जे की वैल्यू हमारी 1 हुई, तो फिर क्या 1 हुई, मतलब 1 और 2, 3 और 1 में कंपेयर होगा, क्या 3 1 से बड़ा है, यस, तो स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होगी तो 2 1 3 4, और हमारा ये स्वैप जो है वो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि स्वैप जब भी हम लोग स्वैप कर रहे हैं तो इसको हम लोग ट्रू, इसको हम लोग बस देख रहे हैं कि हाँ क्या हमने किसी भी एक एलिमेंट को स्वैप किया, मतलब क्या कोई भी एक एलिमेंट हमारा ऐसा है, एक पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि करेक्ट पोजिशन पे नहीं है। अगर सारे के सारे अपने करेक्ट पोजीशन पे हैं तो स्वैप ट्रू होगा ही नहीं, मतलब वो हमारा इसमें इफ़ हमेशा फॉल्स होगा, और इफ़ अगर हमेशा फॉल्स हुआ तो स्वैप ट्रू होगा नहीं, मतलब स्वैप फॉल्स ही रह जाएगा। बट अगर स्वैप ट्रू होता है तो मतलब एटलीस्ट एक पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसा था जो कि हम लोगों ने स्वैप किया उन लोगों का पोजीशन, बिकॉज वो लोग करेक्ट पोजीशन पर नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है। ये कब फॉल्स रह जाएगा स्वैप, जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट, ऑलरेडी 1 2 3 4 है, तो वहाँ एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वहाँ पे हमेशा इसमें कभी घुसेगा ही नहीं, उसके लिए हम लोगों ने स्वैप रखा है। उसका यूज़ क्यों है, वो बेस्ट केस
में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम एक बार आपको बताएंगे। फिलहाल इस एग्जांपल को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्वैप ट्रू हो गया है बिकॉज हम लोगों ने कई बार स्वैपिंग की है। ओके, तो 1 था, तो 1 और 3, 1 था मतलब यहाँ पे 3 और 1 में कंपैरिजन हुआ और स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अभी जे की वैल्यू क्या हुआ 2, जब 2 हुआ तो क्या हमारा 2 हो सकता था, पहले ये चेक कर लेते हैं। एरे जे लेस देन 4 माइनस 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, -1 2, तो आई की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, तो जे की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है बिकॉज लेस देन 2 है। ओके, सो जैसे ही 2 हुआ इट्स ओवर। अभी हम लोग, बिकॉज देखिए हमारा ऑलरेडी 1 और 3 यहाँ तक कंपेयर कर चुके हैं, वापस से अगर 2 होगा तो 3 और 4 में कंपैरिजन होगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग अननेसेसरली ज़्यादा कंपैरिजंस करेंगे। और आपको पता है हर एक ऑपरेशन में अगर हमारा कंप्यूटर एक भी ऑपरेशन करता है तो उसमें कुछ टाइम जाता है, सो दैट्स वाई वी विल अवॉइड एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स। ओके, तो ये हमारा हो गया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आई की वैल्यू वापस से अपडेट होगी, आई अभी 2 हो जाएगा, फाइन। आई अभी हमारा 2 होगा, तो गाइज यहाँ पे हमारा आई हो गया 2, और आई कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, ठीक है। 4 - 1 मतलब 3 से 1, तो ये लास्ट वैल्यू है बिकॉज एन की वैल्यू क्या थी 4, 4 - 1 3, आई लेस देन 3, मतलब आई 2 तक ही जा सकता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट नंबर को हमको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, इसकी वजह से। तो मतलब एक कम में ही हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे। मतलब आई अगर एन की वैल्यू 4 है तो आई के 3 आइट्रेशंस में हम लोग एरे सॉर्टेड होगा हमारा, इसलिए हम लोग उसको वापस एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हैं। वो आपको दिख जाएगा जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, आई एक्चुअली जहाँ कहाँ तक सकता था, एरे के लेंथ तक, राइट, मतलब 3 तक जा सकता था, बट हम लोग 2 तक ही ले जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इसी पास में हमारा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस करके ही हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं गाइस, ठीक है, कोड में। तो ये सारे जो हैं ये सब बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस हैं। लॉजिक आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे अब इम्प्लीमेंट हुआ है ना। अभी जे की वैल्यू वापस से 0 है, अब आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे कहाँ तक जाएगा, n-1, n-i मतलब 4 - 2, 2 - 1 1, तो आई सिर्फ 0 ही अब वैलिड है। आई मतलब सिर्फ 0 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब सिर्फ 0 वैलिड है जे के लिए, राइट। बिकॉज ऑलरेडी हमारा 2 नंबर सॉर्टेड है, तो हमको सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को सिर्फ एक बार में हम कंपेयर करते हैं। जैसे 0 है तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 में कंपैरिजन होगा। क्या ये अपने करेक्ट पोजीशंस पे, नहीं, तो स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग होगा तो 1 2 3 4, करेक्ट। अभी आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू होगी हमारी 1, मतलब जे यहाँ पे आया, अब 1 हो ही नहीं सकता था बिकॉज लेस देन 1 था, हो गया। तो इतना ही हमारा यहाँ तक में हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। आप देखिए 1 2 3 4। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस लॉजिक। अभी हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कंप्यूट करते हैं। तो आई थिंक अभी आपको इसका क्लियर हो गया होगा ये कोड कैसे काम कर रहा है। दैट इज़ वाई वी हैव यूज टू लूप। और अभी आप देखिए जो अपना जो हमारा, एक बार अगर हम देखते हैं ये, ठीक है, ये भी आप एक बार देख लीजिए कि हमारा, सॉरी, ये यहाँ तक आई का फर्स्ट लूप था, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन। तो आई का फर्स्ट आइट्रेशन में आप देखिए 4 लार्जेस्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे था। आई का जो सेकेंड आइट्रेशन है यहाँ पे 3 अपने, जैसे ही आई का सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, अभी देखिए आपका 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जा रहा है। जैसे ही आई का अपना लास्ट आइट्रेशन हो रहा है उसमें 2 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए जैसे ही हम लोग 3 एलिमेंट्स को करेक्ट पोजीशन पे लाए हैं तो चौथे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा, जैसे जो कि लास्ट एलिमेंट है। इसीलिए हम लोग n-1 एक कम तक जा रहे हैं, ठीक है, लेस देन n-1 मतलब सिर्फ 2 तक जा रहा है। यहाँ तक आई की वैल्यू हम लेके जा रहे हैं, यहाँ तक लेके जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमारा लास्ट एलिमेंट शॉर्टेड हो जा रहा है एक कम तक में ही, ठीक है। ये लॉजिक है इसका। अभी हम लोग इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.